शांति 9/5/2021 का प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 27/12/87 की। प्यारे बाप दादा ने कहा, ऊपर का मुख्य सार में निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियाँ। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजय बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के बच्चे निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां हैं, जैसे पहली पॉइंट में जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगा। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। कोई भी बात में क्वेश्चन नहीं उठेगा। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः ही अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ, यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर व सिंहासन पर स्थित ही है। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति परमान स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ। फिर बाबा ने कहा, जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती, परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा ही बेफिक्र है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्त व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्तियां हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा। फिर बाबा ने कहा, छठी पॉइंट में निश्चय अर्थात सदा बाप पर बलिहार हो जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वस्व समर्पित, सर्वस्व सहित समर्पित, चाहे देह का भान में लाने वाले विकारों का वश, चाहे देह के संबंध के वश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वश, सर्ववश में यह सब आता है। सर्वस्व समर्पित व सर्वस्व त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता है कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है, जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते, लेकिन सर्वस्व अर्पित, यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही बंध सहित अर्पित। तीनों ही बातों में स्पष्ट जान गए। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र और निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय और निश्चित हर समय अनुभव कराएगा। फिर बाबा ने 8वीं पॉइंट में कहा, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की परिस्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की वह रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन
की विशेषता क्या होगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितना निर्माण बुद्धि होगा उतना ही निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाले की बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ यह विशेषता है उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। यह तो तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्प के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति की मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है ना, तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं। कहा, संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हैं। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं, खेल। खेल में भी क्या होता है? जीत प्राप्त करना होता है। माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हैं। खेल लगता है ना, यह बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है ना, उड़ने नहीं आती है। विजय रतन हर समय हर कार्य में विजय है ही। हाँ जी, तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना है। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए ना, परखने की शक्ति भी आ गई, इसलिए घबराते नहीं है। अनेक बार विजय बने थे और ही रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हों को ही देखते हैं, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नसीन भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर बाप दादा जो भी खजाने मिले हैं, बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्रता
पवित्र रहना है। यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। पवित्र में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी आत्मा की चैलेंज है। ओम शांति, ओम शांति।